विज्ञान का अपना एक रस, धर्म का अपना एक रस। क्यों करते हैं? जैसे अभी आपने अक्षत फूल लिया आपने और भगवान का ध्यान किया, क्यों करना है? इसका अभिप्राय क्या है, सही तरीका क्या है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, उस विषय में अगर आपको ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। अभी आप जो पूजा कर रहे हैं, इस पूजा का नाम है रुद्राभिषेक। हमारे फ्लाइट मोड में डाल दिया। ये पूजा आप कर रहे हैं, इस पूजा का नाम है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक का अभिप्राय हुआ रुद्र धन अभिषेक। हिंदी व्याकरण एक शब्द पढ़ाया जाता है, संधि विच्छेद। यार पूजा हो रहा है, तुमको पता है नहीं? एक शब्द को तोड़ के दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसका अर्थ, जैसे हिमालय का होता है हिमधन, तो रुद्राभिषेक का अभिप्राय हुआ रुद्र धन अभिषेक। अभिषेक माने स्नान कराना, भगवान का जो है जलाभिषेक का अभिषेक जो है स्नान कराना। रुद्र माने भगवान शिव का, भगवान शिव का ही नाम है रुद्र। अलग अलग कहानियां हैं जो है धर्मान पुराणों के अनुसार। तो आप एक रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अब रुद्राभिषेक का जो एक पूजा है, इसमें एक पंचायतन, एक ग्रुप कमेटी बना दिया गया। एक रुद्राभिषेक में आप किन किन देवताओं का पूजन आपको करना है। इस पंचायतन में सबसे पहले आदिकाल से एक प्रथा हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है कि भगवान श्री गणेश का पूजा हर पूजन में अनिवार्य होता है। तो सर्वप्रथम आप वरुण भगवान के समक्ष एक दिया में जो है गोमय यानी गोबर स्वरूप गौरी और जो है सुपारी स्वरूप गणेश जी की आपने स्थापना की। उसके बाद आप गौरी गणेश का पूजन करेंगे। गौरी गणेश के पूजन के उपरांत सबसे पहले जल के अधिष्ठात्री वरुण देवता का पूजन करते हैं। जब वरुण देवता का पूजन करते हैं, बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि कलश के ऊपर जो है दीपक जला देते हैं। जैसे गांव में भी कथा वथा होता है तो लोग जो है इस पे दीपक जला देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप कलश का पूजन करते हैं तो कलश में देवताओं का आवाहन करते हैं और कहते हैं कलशस्थ मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता। कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास हो, कंठ में भगवान कंठे रुद्र शंकर भगवान का वास हो, मूल में जो है ब्रह्मा जी का वास हो। तो विष्णु भगवान, रुद्र भगवान और जो है ब्रह्मा जी, मध्य मातृगणा स्मृता, बीच में जो है सभी देवियां हो, जितनी माता जी लोग हैं। कुक्षौ तु सागरा सर्वे, अंदर जो इसका तल है, तलहटी देहाती भाषा में, अंदर जो तल है उसमें सभी सागरों का निवास। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा। वसुंधरा कहते हैं धरती को। धरती पर 7 द्वीप हैं, क्रौंच द्वीप, सालमल द्वीप, साकल द्वीप, जम्बू द्वीप, ऐसे करके 7 द्वीप हैं। साकल द्वीप के जो ब्राह्मण हुए वह सकल द्वीपी कहलाए हम लोग की भाषा। हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। तो इसमें जो है कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा, इस धरती पर यानी पृथ्वी पर जो भी 7 द्वीप है वह कलश में आवाहित हो जाए। उसमें जो भी पूजनीय देवता है, ऋषि है, महर्षि है, इस कलश में समाहित हो जाए। तो कुल मिला जुला के इस कलश में सभी धर्म तीर्थों का, प्रसिद्ध नदियों का, धर्म तीर्थों का, धर्म देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और सबको बुला के उनके सर पर जो है स्टोव जला के रख दिया जाए तो वो खुश होंगे कि खिसिया के भाग जाएंगे। नाराज सबसे पहले चाय बना के पी, नाराज होके वो चले जाएंगे। इसीलिए कभी भी कलश के ऊपर जो है दीपक नहीं रखना चाहिए। नारियल भी रखने का एक अलग प्रथा है। नारियल अगर पानी वाला है, पानी वाले नारियल का जो मुख है वह जजमान की तरफ हो, क्योंकि जब आप पूजन करते हैं तो देवता का मुख आपकी तरफ होगा तभी वो आपके पूजा को देखेंगे। पीठ आपकी तरफ होगा तो नहीं देखेंगे। तो इस कलश में आप सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। पीपल के वृक्ष में, गाय के शरीर में और कलश में ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इनका पूजन आपने कर लिया तो समझ लीजिए सबकी पूजा कर लिया आपने। उसके बाद आपके इस वरुण के बाएं भाग में और जजमान के दाहिने भाग में खोड़स मातृका कुल देवियों का पूजन होता है। जैसे हम लोग जब विवाह करते हैं तो मातृ पूजन होता है।
गोबर की 16 छोटी 17 छोटी छोटी पिंडियां बनती हैं दीवार पर जब मातृ पूजा होता है। तो उसमें जो है गौरी गणेश के साथ 16 गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, माता, लोक माता, इस सभी देवी देवताओं का 17 देवियों का 16 देवियां प्लस गणेश जी 17 देवियों का पूजन आप कुल देवी के स्वरूप करते हैं। 7 देवियों का पूजन करते हैं जिनको जो है हम सप्त घृत मातृका का मानते हैं। जब शादी होता है तो मातृ पूजा होता है तो सिंदूर से ऐसे ऐसे करके बिंदु 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 का मातृ पूजा में बिंदु बना के दीवार पर पूजा होता है। तो सप्तघृत मातृका की पूजा होती है। और कलश के दाहिने भाग में और यजमान के बाएं भाग में नवग्रह देवता की पूजा होती है। नवग्रह का जब आप पूजा करते हैं तो कहते हैं कि सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदमी, सूर्य जो है शौर्य को बढ़ाए, यश को बढ़ाए। सूर्य शौर्य, शौर्यम मथ अथ इंदु रुच पदवी, चंद्रमा हमारे पद की उन्नति करे, चंद्रमा पद की उन्नति करे। सन मंगलम मंगल, मंगल क्या करे, सब तरफ से मंगल करे, मंगल ही मंगल हो। सद्बुद्धि बुधो गुरुश्च गुरुता, और बुध क्या करे, सद्बुद्धि दे हमको, बुद्धि के दाता बुध है तो बुध हम लोग को सद्बुद्धि दे। और गुरु क्या करे, देवता ब्राह्मणों के प्रति आस्था दे, शिक्षा में रुचि दे। शिक्षा कारक जो है ज्योतिष में शिक्षा का कारक बृहस्पति को माना गया। सद्बुद्धि बुधो गुरुश्च गुरुता, शुक्रम सुखम सम शनि, शुक्र भौतिक जो है सुख को देने वाला होता है। एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, दुनिया तमाम घर दुआर परपंच, ये सब चीज जो मिलता है हमको भौतिक सुख, यह सब शुक्र देता है। और शनि क्या कहता है, शुक्र की ही तरह शारीरिक सुख और ऊंचा पद पर शनि दे, शुक्रम सुखम शनि। राहुर बाहुबलम, राहु जो है शरीर को ताकत दे, राहु शरीर में एनर्जी देता है। और केतु कुलस्योन्नति, और केतु क्या करे, कुल की वृद्धि करे, संतान दे। संतान का मुख्य कारक केतु होता है। किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार से अगर केतु बाधक होता है तो उसे पुत्र नहीं होता है, चाहे कितना भी उपाय कर ले। और परिस्थितियां महत्व रखती हैं। तो केतु कुलस्योन्नति नवग्रह की ये भूमिका है। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा, जो नवग्रह हैं। तो ये क्या करें, मंगल करें, कुल मिला जुला के सबका कार्य क्षेत्र बैठा हुआ तो आप नवग्रह की पूजा करते हैं। उसके बाद अंतिम में भगवान शिव की पूजा करते हैं। शास्त्र कहता है कि परिवार का जो मुखिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको अंतिम में भोजन करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ घट गया, कम हो गया, तो वह जो है आपत्ति नहीं करेगा, नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसका यज्ञ है ना। तो जो मुख्य देवता है उनकी आराधना सबसे अंतिम में होती है। मुखिया की आराधना सबसे, मतलब जो छोटे छोटे दूल्हा कभी गुस्सा के बाराती से नहीं भागता है शादी में। भागता कौन है, मामा, फूफा, मौसा, काका, चाचा, क्योंकि सबसे ज्यादा तेवर उनके होते हैं। तो साथ वालों की पहली प्रधानता है, मुख्य देव की प्रधानता बाद में। तो आप अंतिम में भगवान शिव का पूजन करते हैं। अब भगवान शिव का जब पूजन करते हैं तो भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि गण और परिवार के साथ ही उनका पूजन हो तो लाभ मिलता है। भगवान शिव के प्रिय गण नंदी हैं, वीरभद्र हैं, कार्तिकेय हैं, कीर्तिमुख हैं, नागराज हैं, कुबेर हैं, ये लोग भगवान के प्रिय गण। तो भगवान शिव के जो प्रिय गण हैं आप उनका आवाहन और पूजन करें। उसके बाद ये हो गया यहाँ आप जो पूजन करते हैं उसकी भूमिका। उसके बाद आप तब पूजन आरंभ करते हैं। तो पूजन जब आरंभ करते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है, क्रम है कि पूजन क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप बायां हाथ पर अक्षत रखते हैं, उस पर लोटा रखा आपने। उसके बाद दाहिने हाथ से ढका और पंडित जी लोगों ने मंत्र बोला कि पंच नदियः सरस्वती मपीयन्ति सस्रोतस, या फिर ये कहते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदा, सिंधु, कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। ये 7 जो पवित्र नदियां हैं इस कलश में आकर समाहित हो जाएं और इस कलश के जल से मैं भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा करके कर्म पात्र की स्थापना होती है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने में राजा सगर की 5 पीढ़ी गल गई। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के श्राप की वजह से जल गए। उन्होंने कपिल ऋषि को परेशान किया, कपिल ऋषि ने श्राप दे दिया, मर गए। अब उनकी मुक्ति के लिए राजा सगर के समय से गंगा जी को धरती पर लाने का जो क्रम शुरू हुआ। राजा सगर तपस्या करते करते मर गए, गंगा जी नहीं है। सगर के पुत्र असमंजस तपस्या करते करते मर गए, गंगा जी नहीं है। असमंजस के पुत्र अंशुमान तपस्या करते करते मर गए, गंगा जी नहीं है। अंशुमान के पुत्र दिलीप तपस्या करते करते मर गए, गंगा जी नहीं है। दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या से स्वर्ग से गंगा जी धरती पर आई। वह भी कैसे आई? तो जब स्वर्ग से गंगा जी चली तो उनकी 3 धारा चली, आवह, प्रवह, समप्रवह। 2 धाराएं आकाश नभमंडल में फिर विलीन हो गई, आवह और प्रवह। हमारा धर्म कहता है कि भगीरथ के द्वारा स्वर्ग से गंगा को धरती में लाया गया, यही ना हमारा धर्म शास्त्र पुराण कहता है। और आज की आधुनिक साइंस विज्ञान कहती है मिल्की वेव। एक शब्द है यूनिवर्स को संबोधित करने के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान को संबोधित करने के लिए एक शब्द है मिल्की वेव। मिल्की वेव का अभिप्राय होता है आकाश गंगा, मतलब आकाश में भी गंगा है, जल है, तो मिल्की वेव। आप एक मंत्र का उच्चारण करते हैं विवाह में, शादी में, सबसे पहले कार्ड पर वही 2 लाइन का मंत्र लिखाया जाता है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस श्लोक में यूनिवर्स का जिक्र है, अंतरिक्ष विज्ञान का। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं लेकिन उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। मंत्र का अर्थ ही हुआ मनन त्रायेत इति मंत्र, जो मन के दुख का, पाप का, भय का, चिंता का, शोक का नाश कर दे, वह है मंत्र। मनन त्रायेत इति मंत्र, जिसको पढ़ने के बाद मंत्र का फल कब मिलेगा? जिसको पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक आपके मन में भाव जग जाए कि हे मंत्र का अर्थ यही हुआ। जैसे आप कहते हैं वक्रतुंड महाकाय, जिनका एक दांत टूटा हुआ है, गणेश जी का है ना, ये गणेश जी का ध्यान है। तो वक्रतुंड महाकाय, जिनका एक दांत टूटा हुआ है। महाकाय माने विशाल शरीर वाले हैं, बड़ा पेट है ना, तो वक्रतुंड महाकाय। सूर्य कोटि, जिनके शरीर का जो आभा मंडल है, तेज है, वह करोड़ों सूर्य के समान है। अब आता है जो है लाली के बुक में एक जो है चैप्टर है अर्थ एंड यूनिवर्स, धरती और अंतरिक्ष। उसमें एक शब्द आया है कि जो हमारा सौर मंडल है, हमारे जो ग्रह हैं, धरती वगैरह जो भी ग्रह है, साइंस की दृष्टिकोण से, ऐसे अंतरिक्ष में असंख्य सौर मंडल है। मतलब इकलौता सूर्य नहीं है, अंतरिक्ष में इस सूर्य की तरह, इस धरती की तरह करोड़ों सूर्य और करोड़ों जो है पृथ्वी है। हमारा धर्म साइंस कर रहा है, और हमारा धर्म क्या कर रहा है? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य हैं और उनके समान उनके तेज है। किसका? भगवान श्री गणेश का। तो कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे पूजन को निर्विघ्न आप पूर्ण करें और मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न परिपूर्ण करें। तो ये भगवान श्री गणेश का ध्यान हुआ। उसी तरह से आपने गंगा जी को बुलाया, और गंगा जी को बुलाने के बाद आप आचमन करते हैं। आचमन का कुछ शास्त्रीय मत है। आचमन की आवश्यकता क्यों है? आचमन 3 बार ही क्यों करते हैं? 4 वर्णों में आचमन की प्रधानता कैसी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 वर्ण बनाए गए सनातन धर्म के अंतर्गत। कोई भी धर्म नहीं था जब सनातन धर्म था। आज जो भी धर्म है वो सनातन के अंग है, निकले हुए हैं। जब 4 लड़के हुए है ना, तो 4 लड़के हुए तो लड़का जो है एक निकल के अलग घर बनवा लिया, और उसके संतान हुए तो एक अलग फैमिली तैयार हो गई, एक अलग कुटुंब तैयार हो गई। लेकिन इसका जो स्तंभ है, आधार बिंदु है, सनातन है। तो कहाँ थे हम लोग? पॉइंट भूल गया, भूला गया। आचमन, 4 वर्णों में आचमन की प्रधानता कैसी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 वर्ण बनाए गए सनातन धर्म के अंतर्गत। कोई भी धर्म नहीं था जब सनातन धर्म था। आज जो भी धर्म है वो सनातन के अंग है, निकले हुए। जब 4 लड़के हुए, है ना, तो 4 लड़के हुए तो लड़का जो है एक अलग घर बनवा लिया, और उसके संतान हुए तो एक अलग फैमिली तैयार हो गई, एक अलग कुटुंब तैयार हो गई। लेकिन इसका जो स्तंभ है, आधार बिंदु है, सनातन है। तो कहाँ थे हम लोग? पॉइंट भूल गया, आचमन।
जब आप स्नान करते हैं तो बाहर के शरीर की शुद्धि होती है, मारा का मोल धोवाला ना, आभ्यंतर शुद्धि के लिए, भीतर की शुद्धि के लिए आचमन की आवश्यकता होती है। अब आचमन 3 बार ही क्यों करते हैं? तो त्रिगुण हर इंसान के अंतर होता है, त्रिदोष या त्रिगुण करते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक हो सीधा साधा, कुछ खाली कोई पर रही किनारे, कुछ भी भोजन कर लेगा कहीं पड़ेगा। राजस हुआ राजस क्या है, उसको सब ब्रांडेड चाहिए। और तामस उल्टा सीधा मांस मदिरा खाएगा और पिएगा, जो है पड़ा रहेगा, नाली में पड़ा रहेगा। तो ये जो तीनों त्रिदोष हमारे अंदर हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वात, पित्त और कफ जो त्रिदोष है हमारे अंदर, उन दोषों के समन और शुद्धि के लिए 3 बार ही आचमन का विधान है। 3 बार आचमन के बाद आप पवित्री पहनते हैं। आचमन के बाद हाथ जो धोते हैं, मेरे हिसाब से हाथ हमेशा अपने से बाएं धोना चाहिए। जब भी किसी देवता का आप पूजन करते हैं, उस देवता का आसन आपके सम्मुख होता है। जिनको आपने नहीं बुलाया, उस देवता का आसन आपके दाहिने होगा। अब आप कहेंगे कि बुलाया नहीं तो आए क्यों? तो जहां भगवान शिव की पूजा होती है वहां राम जी जरूर जाएंगे, राम जी की पूजा होगी तो शिव जी जाएंगे। अब राम जी जहां जाएंगे वहां हनुमान जी जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे तो बंदरी सेना भी जाएगी भाई। तो सिस्टम बढ़ता गया। आपने बुलाया जो है कि पंडित जी आए, या पंडित जी अपने बीबी बच्चे साथ चले, बीबी लाए, बीबी के साथ बच्चे लाए, जो है फैमिली बढ़ गया, सिस्टम बढ़ गया। तो ये सिस्टम बढ़ जाता है। तो वो आए हैं तो उनका भी स्वागत है, वो आपके दाहिने होंगे। घर के जो पूर्वज है जिनको हम पितृ कहते हैं, हमेशा पीछे रहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा तू आगे बढ़ो, हम मानी ना कोनो बात हुई तो हमेशा कहते हैं, बैक सपोर्ट देते हैं। तो पूर्वज हमेशा पीछे से बैक सपोर्ट देते हैं। तो कभी भी जूठा जल आगे गिराएंगे तो देवता का अपमान, दाहिने गिराएंगे तो देवता का अपमान, पीछे पितृ का अपमान, इसलिए बाएं गिराते हैं। आचमन के बाद आप पवित्री पहनते हैं। पवित्री और चंदन का सीधा एक ही अभिप्राय है, ध्यान केंद्रित करना। दोनों जो इसको जो आधुनिक भाषा में इसको रिंग फिंगर कहते हैं। रिंग फिंगर अंगूठी पहना वाला। आजकल शादी होती है तो एंगेजमेंट इसी उंगली में पहनाया जाता है अंगूठी, कहीं नहीं इसमें पहना जाता है, कहीं नहीं इसमें पहना जाता है, कहीं नहीं इसमें पहना जाता है। इस नस का सीधा संपर्क हृदय और दिमाग से होता है। जब इसमें जो है दबाव बनती है तो ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। इस शास्त्र का भी मत है और धर्म का। और शास्त्र कहता है कि बिना पवित्री के जो है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। उसके बाद चंदन का भी वही मतलब, अगर आप चंदन लगाते हैं तो आपको कभी सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या नहीं हो सकती, इसका मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जब आप चंदन लगाते हैं और चंदन को घोलते हैं, गीला होता है, गीला होने के बाद जब आप उसको ललाट पे लगाते हैं तो सूखता है तो सिकुड़ता है, तो चमड़ी को ललाट के चमड़ी को सिकोड़े रहता है। आपको अभी सिकुड़न सा महसूस हो रहा होगा। तो सिकुड़ता है तो क्या करता है कि वो ध्यान एक जगह फोकस बनाता है, ध्यान केंद्रित करता है ना। सीखा कब, चुरकी कभी, अंटीना। हम लोग की भाषा में सनातन धर्म में इसको जो है धर्म से जोड़ने के लिए अंटीना कहा गया है। चुरकी माने अंटीना। अंटीना गायब हो गई नेटवर्क, जब तक पूजा नहीं था तब लगा। अंटीना गायब हो गया, लोगों का सर्वर डिस्टर्ब हो गया, काम, क्रोध, मद और लोभ का प्रकोप होने लगा। हमारा अंटीना गायब हुआ तो 4 जो दोष है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये इतना बढ़ गया कि आज माँ, बहन, भतीजा, भाई, परिवार लोग नहीं समझ रहे हैं। तमाम अपभ्रांतियां समाज में हो गई। माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज में भ्रांतियां फैल गई। तो अंटीना अति आवश्यक है। अंटीना डिस्टर्ब हुआ कि सिग्नल खत्म, टीवी नहीं चलेगा। तो शिखा का स्पर्श यही हो गया। हाँ, सर्वप्रथम आप दाहिने हाथ में जल लेते हैं, पृथ्वी माता का पूजन करते हैं। पंडित जी का पृथ्वी माता, पृथ्वी त्वया दृता लोका देवी तुम विश्वरा देता तुम चढ़ारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। हे धरती माता, पृथ्वी त्वया, हे धरती माता आपने, त्वया धृता लोका, इस समस्त लोक को आपने धारण किया। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुनाथता, आप लक्ष्मी स्वरूपिणी है। हे माँ, आप लक्ष्मी स्वरूपिणी है। तुम च धारय माम देवी, आपने मुझे भी अपने ऊपर धारण किया हुआ है। और पवित्रम कुरु आसन,
इस आसन को पवित्र करें, इस जगह को पवित्र करें। उसके बाद आसन के बाद आप जो है अक्षत पुष्प लेके हाथ जोड़ते हैं और पंडित जी लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसको हम लोगों की भाषा में स्वस्ति वाचन कहा जाता है। साइंस की भाषा में कहें तो वेद का जब उच्चारण होता है, ब्राह्मण जब वेद को पढ़ते हैं तो नाभि से उनकी आवाज निकलती है। वेद का जो स्वर निकलता है वो नाभि से निकलता है, संगीत का जो स्वर निकलता है वो गला से निकलता है। तो नाभि से जब आवाज निकलती है तो वेद मंत्रों में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो वातावरण में कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वो भाग जाती है, नकारात्मक ऊर्जा जो है भगती है, और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है वेद मंत्रों के उच्चारण से। और आसान भाषा में, देहाती भाषा में कहा जाए तो भूत प्रेत घर से भाग जाते हैं। मंगल श्लोक सुनते ही घर में जो भी भूत प्रेत हैं सब भाग जाएंगे, है ना। उसके बाद अंतिम में आप संकल्प करते हैं। संकल्प की विवेचना जो है आगे हम कभी बताएंगे। संकल्प की विवेचना में एक संकल्प में खगोल भूगोल आदि सबका जिक्र किया गया है। आप जब भी कोई संकल्प आरंभ करते हैं तो सबसे पहला वर्ड होता है, या कोई भी मंत्र आरंभ करते हैं तो सबसे पहला वर्ड होता है ओम। क्यों ओम कहते हैं? किसी भी मंत्र का आरंभ ओम से ही क्यों किया गया है? और संकल्प का आरंभ ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु या हरि ओम हरि ओम शब्द से ही क्यों होता है? क्यों नहीं शिव 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 कहते हैं? क्यों नहीं दुर्गा 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 कहते हैं? क्यों नहीं गणेश 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 कहते हैं? क्यों संकल्प की आराधना भगवान विष्णु से ही आरंभ होती है? एक संकल्प में अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान, साइंस में एक शब्द आता है प्रकाश वर्ष, लाइट जो है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो कहते हैं कि प्रकाश वर्ष की गति से अंतरिक्ष यान एक अंतरिक्ष से दूसरे अंतरिक्ष में पहुंचता है। हम लोग की भाषा में समय का दो माप बताया गया। एक होता है मूर्त काल, एक होता है अमूर्त काल। मूर्त काल वह समय की भाषा है जिसको आप सूक्ष्म सामान्य आंखों से देख सकते हैं। जैसे आप कम से कम समय को सेकंड में माप सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कै बज रहा है तो 10:40। ये नहीं कोई कहता है कि 10:40 15 सेकंड होता है, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन सेकंड को आप समझ सकते हैं। लेकिन अमूर्त काल क्या है जिसे आप सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, जैसे नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड। तो जो लीप ईयर है हमारे लिए वो लीप ईयर है, माने प्रकाश वर्ष है, और भगवान के लिए वो अमूर्त काल है, यानी नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड है। तो खगोल भूगोल पूरा दर्शाया गया। संकल्प में आप कहते हैं ना, जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे कुशीनगर जनपदे पटौना ब्लॉक, जो भी उच्चारण करते हैं यह सब भूगोल दर्शाता है। उसके बाद आपके कुल खानदान का जिक्र किया जाता है संकल्प में। इतनी बारीकी। अभी आपने जो पूजन आरंभ किया वह पूजन आपने भगवान को बुलाया। 33 करोड़ देवी देवता है और हमारे जैसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले जीव जंतु और मनुष्य हैं, और भगवान को सबको देखना है। हम सिर्फ मानव की भाषा समझते हैं, लेकिन भगवान हर पशु पक्षी देवता गंधर्व सबकी भाषा समझते हैं। तो सबको देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है ना। तो हमारे पास हमेशा उपस्थित नहीं रहते। तो जैसे आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, परिवार के लोगों को निमंत्रित करते हैं, उसी तरह जब आपको कोई भी पूजन करना होता है तो भगवान का आवाहन करते हैं। तो आपने भगवान का आवाहन किया था, भगवान आए हैं, उनका आपने सविधि सम्मान किया। सम्मान के बाद आप भगवान को भोजन कराए, भोग लगाए वगैरह जो भी उनकी जो है सेवा सत्कार आपने किया। अब अंतिम में आप अक्षत फूल लेकर भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान से जो मांगना है, धन दौलत सोना चांदी घर परिवार नौकरी व्यवसाय, खूब बढ़िया ध्यान करके भगवान से कहिए। भगवान से हे भगवान हमको धन दीजिए, नौकरी दीजिए, बच्चों का भविष्य